हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग जो है एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई भी सब लोग की एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। मैथमेटिक्स में आज जो है हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, है ना। मैथमेटिक्स में आज जो है हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक ठाक टॉपिक है, बोर्ड में भी जो है ठीक ठाक क्वेश्चन इससे पूछ लेता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है इस पर। इसमें आज जो हम लोग का टॉपिक रहेगा, पहले हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, फिर हम लोग को देखना जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। उसके बाद हम लोग जो है इसी में देख लेंगे कि कभी कभी जो है पूछ देता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स को बनाने का तरीका कभी पूछ देता है। तो ये सारी बातों पर जो आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स के लिए ध्यान रखना है कि जैसे कुछ नंबर है ना। लाइन के बारे में आप लोग को पता होगा कि एक लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और एक लाइन जो है वर्टिकल लाइन होता है। ठीक है, तो बोला कि कुछ नंबर की जो है सजावट इस तरीके से होनी चाहिए जिसमें कुछ नंबर जो है हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो, कुछ नंबर जो है वर्टिकल लाइन पे हो। और उसको क्या किए, एक जो है ब्रैकेट के अंदर, उसमें बड़ी ब्रैकेट हम लोग ले सकते हैं, है ना। जो छोटी ब्रैकेट है उसका यूज कर सकते हैं। तो उस फॉर्म को जो हम लोग बोल देते हैं कि वो क्या है, एक मैट्रिक्स है। हॉरिजॉन्टल लाइन समझोगे, इस लाइन को हम लोग बोल देते हैं कि ये कैसा लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और इस लाइन को हम लोग बोल देते हैं कि ये कैसा लाइन है, वर्टिकल लाइन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये है वर्टिकल लाइन। अब क्या किए कि कुछ नंबर को मान के चलो हम लिखे, जैसे हम लिखे 3846 और इसको एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। तो ये जो है पूरा एक क्या कहलाएगा कि ये एक क्या है, मैट्रिक्स है। इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। ठीक है ना। जैसे मान के चलो कि 238649 मान के चलो छोटी ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे कि ये भी एक क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे मान के चलो एक ही नंबर या दो नंबर ले लेते हैं कि 4 है 9 है, इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर डाल दी, तो बोलेंगे कि ये भी एक क्या है, मैट्रिक्स ही है। एक ही नंबर मान के चलो लिया 4, इसको एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, तो इसको भी बोलेंगे हम लोग कि ये भी क्या है, एक मैट्रिक्स। इतनी बात समझ रहे हो? अब इसमें ध्यान रखो कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग बोल देते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग बोल देते हैं रो, और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग बोल देते हैं कॉलम। जैसे इसमें बोले कि कितना हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा एक, दो, दो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा यानी कि दो रो है। बोलेगा कितना कॉलम है, तो बोलेंगे कि एक, दो, यानी कि कॉलम भी कितना है, दो कॉलम है। इसमें अगर आओगे तो देखोगे तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है देखोगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये बनेगा। तो इसमें बोलेगा कि बताइए नंबर ऑफ रो कितना है, तो बोलेंगे दो। कॉलम के बारे में पूछेगा तो देखोगे एक कॉलम, एक वर्टिकल लाइन बनेगा, दो वर्टिकल लाइन बनेगा, तीन वर्टिकल लाइन बनेगा, यानी कि कॉलम कितना हो जाएगा, तीन कॉलम बनेगा। जैसे यहाँ देखोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितना बनेगा, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। तो अगर पूछे कि नंबर ऑफ रो कितना है, तो बोलेंगे एक। और अगर बोला जाए कि नंबर ऑफ कॉलम, तो देखोगे एक यहाँ कॉलम बनेगा, एक यहाँ कॉलम बनेगा, तो नंबर ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा, टू। अगर एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि देखो एक बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन, एक बनेगा वर्टिकल लाइन, तो बोलेंगे कि नंबर ऑफ रो भी वन है, नंबर ऑफ कॉलम भी कितना है, वन है। क्या इतनी बात हम लोग समझ रहे हैं? ध्यान रखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये क्या है, रो। ठीक है, और रो को शॉर्टकट में हम लोग आर से लिख देते हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे कि ये R1 है और ये R2 है। अब अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए फर्स्ट रो में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो बोलेंगे 2 और 3। सेकेंड रो में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो बोलेंगे 4 और 6 है। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये है कॉलम। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉलम। कॉलम को हम लोग जो है शॉर्टकट में सी से डिनोट करते हैं, और इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि बताओ फर्स्ट कॉलम में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो बोलेंगे 2 और 4 जो है फर्स्ट कॉलम में है, और 3 और 6 जो है वो किस कॉलम में है, सेकेंड में। क्या ये बात सब समझ रहे? जैसे इसमें बोलेगा तो बोलेंगे कि देखो एक रो ये बनेगा R1 और एक रो ये बनेगा R2।
अब बताओ, बोलेगा R1 में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो बोलेंगे 2 3 8। R2 में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो 6 4 9। और ये सब बन जाएगा कॉलम C1 C2 C3। बोलेगा फर्स्ट कॉलम में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो 2 और 6। सेकंड कॉलम में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, तो 3 और 4। और जो है थर्ड कॉलम में कौन कौन सा आ जाएगा, तो 8 और 9। यहाँ अगर बात करेगा तो बोलेंगे कि एक ही कॉलम है, तो R1 लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, सॉरी एक ही रो है। और कॉलम की अगर बात करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये C1 है, ये C2 है। इसमें देखोगे तो R जो है वो भी क्या है, एक ही है, और कॉलम भी क्या है, एक ही है। तो बोलेगा कि बताइए रो में जो है कितना एलिमेंट है, तो बोलेंगे एक ही 4 है। और कॉलम में कितना एलिमेंट है, तो एक ही बोलेंगे, कितना है, 4 के बराबर है। तो रो और कॉलम समझ गए। एक तो जो है इस तरीके की जो सजावट है इसको हम लोग बोलते हैं कि मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स में हमेशा ध्यान रखो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग रो बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब एक चीज ध्यान रखना है, जो नंबर ऑफ रो है, जो नंबर ऑफ रो है उसको हम लोग m से दिखाते हैं। m से जो है हम लोग किसको डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ रो को। और n से जो है हम लोग किसको डिनोट करते हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम को। m से किसको डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ रो को। और n से किसको डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम को। ठीक है। ऑर्डर के लिए ध्यान रखना है कि कभी भी अगर तुमसे ऑर्डर पूछता है तो ऑर्डर के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं कि पहले लिखते हैं रो और उसके बाद लिखते हैं कॉलम। पहले क्या लिखते हैं, रो, और उसके बाद हम लोग क्या लिख देते हैं, कॉलम। यानी कि अगर बोला जाए कि ऑर्डर कितना है तो हम बोलेंगे m/n। और इसको जो डिनोट करने का तरीका होता है वो m और बाई n। बाई जो ये इंग्लिश में लिखते हो ना, ये नहीं लिख करके हम लोग क्रॉस का साइन लगाते हैं, इसको गुना नहीं पढ़ते हैं कि m गुने n, या m जो है मल्टीप्लाई n है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, m/n। और जब ये m/n लिखे तो इसका मतलब है कि m जो है वो क्या है, नंबर ऑफ रो है, और n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। क्या इतनी बात हम लोग समझ रहे हैं। अब जैसे मान के चलो कि लिखा हुआ है ऑर्डर इस तरीके से कि एक मैट्रिक्स है और जिसका ऑर्डर है 2/3, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ रो की अगर हम लोग बात करें तो कितना है, 2। और नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो कितना है, नंबर ऑफ, अगर हम लोग कॉलम की अगर हम लोग बात करें तो ये कितना के बराबर आ जाएगा, सॉरी 3 के बराबर। बात समझ रहे हो। तो जो भी पहले लिखा रहेगा तो उसको हम लोग समझना है कि वो नंबर ऑफ रो है, और जो बाद में लिखा रहेगा उसको हम लोग को समझना है कि नंबर ऑफ कॉलम है। जैसे मान के चलो कि एक मैट्रिक्स हमको दिया, बोला कि 2 3 8 4 6 9। अब बोला कि इसका ऑर्डर बताइए कि ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है। अगर हमको पूछा जाए कि इसका ऑर्डर बताइए कि ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, तो क्लियर दिख रहा है कि नंबर ऑफ रो कितना है। नंबर ऑफ रो अगर देखोगे तो R1 R2 दो गो है, यानी कि आ जाएगा 2। कॉलम कितना है, C1 C2 C3, यानी कि बाई 3। और इसी चीज को जो है देखोगे मैट्रिक्स में तो वो यहाँ लिखा रहता है। अब 2/3 लिखा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि इसका मतलब रो कितना है, 2 है, और जो कॉलम है वो कितना है, 3। अब बताओ कोई भी मैट्रिक्स देगा, ऑर्डर नहीं लिख देंगे। जैसे मान के चलो कि एक मैट्रिक्स दिया 3 8 -4 6 2 8 3 9 3 8 6 और 4, ये दे दिया। अब बोला कि बताइए इसका ऑर्डर कितना है। ऑर्डर का सीधा सा मतलब है कि नंबर ऑफ रो बताइए और नंबर ऑफ कॉलम बताइए। तो ऑर्डर देख रहे हो, ऑर्डर में अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ रो कितना बनेगा, 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितना बनेगा, 1 2 3 और 4, यानी कि 3 रो है और 3 कॉलम, और यही इसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। क्या इतनी बात हम लोग समझ रहे हैं।
नंबर ऑफ रो आसानी से पहचान लेंगे कितना है, नंबर ऑफ कॉलम पहचान लेंगे, और कभी भी ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर इस तरीके से हम लोग को मेंशन करना है, पहले रो लिखेंगे उसके बाद हम लोग हमेशा कॉलम लिखेंगे। जल्दी नोट करो इसको, जल्दी नोट करो, आगे बढ़ेंगे इसमें। अब हम लोग देख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट कि किसी मैट्रिक्स का जो है नंबर ऑफ एलिमेंट किस तरीके से निकालते हैं। चलो, जैसे अगर मान के चलो नंबर ऑफ मैट्रिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई मैट्रिक्स है और उसका हमको नंबर ऑफ एलिमेंट लिखना है कि कितना जो है नंबर ऑफ एलिमेंट है उसमें। जैसे मान के चलो, अच्छा एक चीज़ और यहाँ समझ लो कि मैट्रिक्स को जब भी हम लोग दिखाएंगे, जब भी हम लोग मैट्रिक्स को दिखाएंगे तो हमेशा जो है कैपिटल लेटर का यूज करना है। जैसे जब भी लिखेंगे तो मान के चलो हम लिखेंगे कि ए मैट्रिक्स इतना के बराबर है, बी मैट्रिक्स इतना के बराबर है। कभी हम ये नहीं लिखेंगे कि स्मॉल ए और तब जो है बोलेंगे कि स्मॉल ए यानी कि ये मैट्रिक्स को डिनोट करेगा और ये इतना के बराबर। हमेशा ध्यान रखो किसका यूज करना है, कैपिटल का यूज करना है। अब जैसे मान के चलो 2 3 8 6 4 और 9 दिया है, ये एक मैट्रिक्स है। अब इसमें हमको पूछा कि नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए कितना है, इक्वल टू। तो जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे तो सबसे पहला काम है कि हम लोग ऑर्डर इसका देख लेंगे कि ऑर्डर कितना है। अब इसका ऑर्डर देखोगे तो रो कितना मिलेगा, 1 2 3 रो मिलेगा, और कॉलम कितना मिलेगा 2, और इसी दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, यही से हम लोग को मिल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट कि उसके अंदर टोटल कितना एलिमेंट है। देख भी सकते हो कि जो है कितना एलिमेंट है, टोटल 6 है तो 6 आ गया। इसी नंबर ऑफ एलिमेंट को जो है हम लोग बोल देते हैं एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। इसी जो है हम इसको हम लोग बोल देते हैं एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। अगर बोला जाए कि बताओ इस मैट्रिक्स का जो है टोटल नंबर ऑफ एंट्री कितना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 6 के बराबर, कि एंट्री ऑफ मैट्रिक्स जो है वो कितना के बराबर है, 6 के। जैसे मान के चलो कि एक मैट्रिक्स है 4 8 6 9 3 2 4 1 3 6 2 8, ये दिया हुआ है। और इसमें बोला कि एक तो पूछ लिया कि ऑर्डर बताइए कितना होगा, एक पूछ लिया तुमसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए कितना होगा, एक इसी में तुमसे पूछ लिया कि नंबर ऑफ रो बताइए कितना है, और एक इसी में मान के चलो पूछ लिया कि नंबर ऑफ कॉलम बताइए कितना है। अब इसके लिए देखो क्या करोगे, ऑर्डर के लिए पता है हम लोग को, नंबर ऑफ रो देख लो कितना है 1 2 3, अब कॉलम कितना है 4, तो 3/4 हो जाएगा। इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को निकल जाएगा कि टोटल जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो 12 आ जाएगा। नंबर ऑफ रो की बात करें तो 3 होगा, और नंबर ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा, 4 के बराबर। क्या इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछता है तो ध्यान रखोगे कि जो ऑर्डर है उसी को मल्टीप्लाई करोगे तो वहीं से निकल जाएगा कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स का कितना है। जल्दी नोट करो इसको, जल्दी नोट करोगे, इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलो अब एक क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे, है ना, उस क्वेश्चन का आंसर दोगे, क्या होनी चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं, उसका जो है तुम लोग को आंसर देना है कि क्या होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, if a matrix has 18 elements
व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। इस क्वेश्चन का आंसर देना है। बोला कि एक मैट्रिक्स है जिसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो कितना है, 18 के बराबर। तो बोल रहा है कि बताइए इसका जो है कितना ऑर्डर जो है पॉसिबल है। अब ध्यान दो, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है हमको 18 लाना है। अब बता चुके हैं कि जो ऑर्डर में रो और कॉलम को जो तुम मल्टीप्लाई करते हो तो उसी से नंबर ऑफ एलिमेंट निकलता है। अब अगर 18 लाना है तो बताओ, अगर रो 6 ले लें और कॉलम 3 ले लें फिर भी जो है कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट 18 आ जाएगा। अगर रो हम 3 ले लें और कॉलम जो है 6 ले लें फिर भी जो है एलिमेंट कितना आ जाएगा, 18। अगर मान के चलो हम रो 9 ले लें और कॉलम 2 ले लें फिर भी एलिमेंट कितना आ जाएगा, 18। अगर हम कॉलम 2 ले लें और रो 2 ले लें और कॉलम 9 ले लें फिर भी एलिमेंट कितना आ जाएगा। मान के चलो कि रो 1 ले लें और कॉलम 18 ले लें फिर भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ जाएगा, 18। और अगर नंबर ऑफ रो जो है 18 ले लें और कॉलम अगर 1 ले लें फिर भी जो है नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ जाएगा, 18। तो ध्यान रखो कि इतना जो है ऑर्डर इसका बन सकता है ना। इसके लिए भी देखोगे जो है वो बोला ये कंडीशन सिर्फ फुलफिल होनी चाहिए कि एक मैट्रिक्स है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 18 के बराबर है। तो बोला है कितना ऑर्डर पॉसिबल है, तो क्या ये ऑर्डर भी पॉसिबल हो सकता है, ये भी ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है, ये भी ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है। देखोगे टोटल कितना ऑर्डर है ना। अगर इसमें देखोगे तो टोटल कितना ऑर्डर बना, 2 2 4 और 2 6 ऑर्डर बनेगा। तो इसका जो आंसर लिखोगे वो इसी टाइप से लिखना है, इसका जो आंसर होगा वो इसी टाइप से लिखना है कि पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर। अगर नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें तो उसमें कौन कौन सा आ जाएगा। एक तो हम लोग लिख सकते हैं 1 × में 18, एक जस्ट उसका उल्टा कर दो। एक तो हम लोग लिख सकते हैं 9/2, एक इसका उल्टा कर दो 2/9। एक हम लोग लिख सकते हैं 6/3 और एक हम लोग लिख सकते हैं 3/6। ठीक है, तो इसका जो है ये आंसर बन जाएगा कि इतना ऑर्डर जो है इसका क्या है, पॉसिबल है। जल्दी नोट करो इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें एक चीज़ और समझते हैं, कभी कभी क्या करता है ना कि किसी मैट्रिक्स का बीच से एलिमेंट उठा करके पूछ देता है। किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या करेगा, बीच से उठा करके पूछ देगा। तो किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका बता दिए कि हम लोग को कैपिटल से लिखना है। हमेशा किससे लिखोगे, कैपिटल से, कि मैट्रिक्स को हम लोग ए से लिख रहे हैं और उसके एलिमेंट को जो लिखना है तो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। एलिमेंट को जो हम लोग लिखते हैं वो आई और जे दे करके इस तरीके से। और हमेशा ध्यान रखो कि इसमें जो आई है ये बताएगा किसको, रो को, और जो जे है वो किसको बताएगा, कॉलम को। हमेशा ध्यान रखो ये जो आई है ये बताएगा नंबर ऑफ रो को, ठीक है, और जो जे है ये बताएगा नंबर ऑफ कॉलम। बात समझ रहे हो। आई जो है हमेशा किसको बताएगा, नंबर ऑफ रो को, और जो जे है वो किसको बताएगा, नंबर ऑफ कॉलम को। जैसे मान के चलो कि एक मैट्रिक्स हम लोग लिख रहे हैं, जैसे एक मैट्रिक्स अगर हम लोग लिखना चाहें तो उसको हम लोग देखो इस तरीके से लिख रहे हैं, A11 A12 A13, मान के चलो A21 A22 और A23। इसको थोड़ा समझना है। अब देखो A11 का क्या मतलब है, बता चुके कि देखो यहाँ पर जो लिखा रहेगा उसमें से जो पहला वाला है वो नंबर ऑफ रो को दिखाएगा और जो दूसरा वाला है वो नंबर ऑफ कॉलम को दिखाएगा। तो अगर 1 लिखा है इसका मतलब है कि ये कहाँ पर जो है प्रेजेंट है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। अब देखो क्लियर दिख रहा है कि यहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये फर्स्ट रो में प्रेजेंट है और फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है। 1 2 का मतलब है कि रो तो फर्स्ट है लेकिन कॉलम कौन सा है,
दूसरा कॉलम है। 1 3 का मतलब है कि रो अभी भी कितना है, फर्स्ट ही रो है, पहला ही रो लिख रहे हैं, लेकिन कॉलम कौन सा है, तीसरा कॉलम है। अगर हम लोग लिखे A21 तो इसका मतलब है कि अब हम लोग सेकेंड रो में आ गए, लेकिन कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है। A22 लिखने का मतलब है कि रो तो सेकेंड है लेकिन कॉलम भी कौन सा है, सेकेंड है। और 23 लिखने का मतलब है कि इसका जो कॉलम है, सॉरी इसका जो रो है वो 2 है, लेकिन कॉलम जो है कितना है, वो 3 के बराबर है। अब जैसे इसमें मान के चलो कि एक मैट्रिक्स दे देगा, बोलेगा कि A एक मैट्रिक्स है 2 3 6 -4 8 9 3 8 4, ये दे दिया। और इसमें तुमसे ये पूछ लिया कि बताइए A33 का मान कितना होगा, ये पूछा। इसी में मान के चलो पूछ लिया कि A22 का मान कितना होगा। इसी में मान के चलो तुमसे ये पूछ लिया कि A21 का मान कितना होगा। ये सब का वैल्यू अगर पूछ ले तो अब इसको किस तरीके से जो है निकालोगे। अब इसमें ध्यान दोगे, देखो A33 पूछा है, इसका क्या मतलब है कि तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो सीधे देखो अगर हम लोग इसमें देखें तो पहले तीसरा रो पर आ जाना है, तो जो है 1 2 3 तीसरे रो पर आ गए। तीसरे रो पर आने के बाद अब हम लोग चलेंगे तीसरे कॉलम में, तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। इसका मतलब ये जो होगा ये किसका मान होगा, A33 का। जैसे मान के चलो हमसे A2 पूछा, इसका मतलब है कि हम लोग को दूसरा रो लेना, दूसरा कॉलम। तो इसमें देखोगे फर्स्ट सेकेंड दूसरे रो पर आ गए। उसके बाद दूसरे रो पर आने के बाद दूसरा कॉलम में आएंगे, तो ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड कॉलम, यानी कि ये हो जाएगा 8 के बराबर। अगर हम लोग इसकी बात करें A21 की, मतलब सेकेंड रो है लेकिन कॉलम कौन सा है, फर्स्ट ही है। तो सेकेंड रो कहने का मतलब कि देखो फर्स्ट सेकेंड रो, कॉलम जो है पहला ही लेना है, तो सेकेंड रो में पहला कॉलम लोगे तो कौन सा एलिमेंट बनेगा, -4। क्या ये सब निकाल सकते हैं। कभी कभी ये चीज़ जो है 20 से उठा के पूछ देगा, एक मैट्रिक्स दे देगा, बोलेगा कि इस तरीके से जो हमको निकाल करके बताइए कितना आएगा। ठीक है, नोट करो जल्दी। चलो आगे एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जितना अभी पढ़े उसी पर जो है एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी क्या करता है ना कि रो और कॉलम में जो है एक रिलेशन दे देता है, रो और कॉलम में एक रिलेशन दे दिया, और तब तुमसे जो है पूछ लेगा कि एक मैट्रिक्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करके बताइए, मतलब एक मैट्रिक्स जो है तुम लोग को बना करके दिखाना है। जैसे बोला कि कंस्ट्रक्ट ए 4/3 मैट्रिक्स, एक जो है 4/3 का मैट्रिक्स जो है बनाना है, हुज एलिमेंट्स आर, जिसका जो है एलिमेंट दे दिया है, एलिमेंट्स इज गिवन बाय AI J इक्वल टू दे दिया I + J और बट्टा में 2, ये एक रिलेशन दे दिया। अब बोला कि 4/3 का जो है हम लोग को क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका एलिमेंट जो है हमको दे दिया है कि एलिमेंट के लिए जो रिलेशन यूज करना है, एलिमेंट निकालने के लिए जो हम लोग रिलेशन यूज करेंगे उसके लिए क्या लिखना है, AIJ ये बराबर है I + J और बट्टा में 2 किया। अब कैसे बनाओगे, देखो 4/3 का जो है मैट्रिक्स पूछा है, इसका मतलब है कि जो है नंबर ऑफ रो जो है वो 4 है और नंबर ऑफ कॉलम जो है कितना है, वो 3 है। अब इसके लिए तुम क्या करोगे, पहले हम लोग जो है 4/3 का एक मैट्रिक्स मान लेते हैं कि लेट एक मैट्रिक्स है जिसमें 4 रो लेना है और कॉलम जो है 3 लेना है। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और A41 A42 और A43। अब इसमें क्लियर दिख रहा होगा कि जो नंबर ऑफ रो है, देखोगे नंबर ऑफ रो कितना है, 1 2 3 4 जो है नंबर ऑफ रो है। अब कॉलम देख लो 1 2 3 कॉलम है,
तो ये जो है कितने बाई कितने का मैट्रिक्स हो गया, 4/3 का। अब हमको क्या करना पड़ेगा, सभी एलिमेंट का जो है वैल्यू निकालना पड़ेगा, और सारे एलिमेंट का वैल्यू निकाल करके जब इसके अंदर हम लोग पुट कर देंगे तब एक मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा, और वही उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सब एलिमेंट निकालते हैं। देखो एलिमेंट निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, Aij इक्वल टू i प्लस जे बाई 2। अब जैसे मान के चलो हमको निकालना है A11, ध्यान रखो इसका यूज करेंगे। A11 का क्या मतलब है कि i का मान 1 है और j का मान 1 है। देख रहे हो कि दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 1 + 1 और बट्टा में 2 यानी कि 2/2 कट के कितना आ जाएगा, 1 के बराबर। तो A11 निकल गया। A12 निकाल करके देख लेते हैं। A12 देखो हमेशा i + j/2 करना है, मतलब ये दोनों जुटेगा और 2 से भाग हो जाएगा। तो 1 + 2 बट्टा में 3 यानी कि बट्टा में 2, ये बन जाएगा 3/2 के बराबर। A13 की अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों को भी प्लस कर देना है, 2 से डिवाइड करोगे यानी कि 4/2 कितना आ जाएगा, 2 के बराबर। अगला देख लेते हैं A21 की अगर हम लोग बात करें तो 2 + 1 और बट्टे में 2, ये बन जाएगा 3/2। A2 और 2 की बात करें हम लोग तो ये कितना बन जाएगा, 2 + 2 और बट्टा में 2, 4 आएगा, 2 से काट दोगे 2 बचेगा। A23 की अगर हम लोग बात करें तो 2 + 3 और बट्टा में 2, ये कितना बन जाएगा, 5/2, है ना। यहाँ से चेक करोगे ij यानी कि यहाँ जो नंबर ले रहे हो इसको जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। अगला हम लोग देख लेते हैं A31 का। तो A31 बन जाएगा 3 + 1 और बट्टा में 2, 4 आएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे 2 आ जाएगा। A32 की बात करें तो 3 + में 2 और बट्टा में 2 यानी कि 5/2 बन जाएगा। A33 की अगर हम लोग बात करें तो 3 + 3 बट्टा में 2 कर दोगे, ये कितना आ जाएगा, 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है। अगला जो है लास्ट हम लोग देख लेते हैं A41, तो 4 + 1 और बट्टा में 2 यानी कि 5/2 आ जाएगा। A42 की अगर बात करें तो 4 + 2 और बट्टा में 2 यानी कि 6/2, 3 आ जाएगा। और A43 की अगर हम लोग बात करें तो 4 + 3 और बट्टा में 2 यानी कि 7/2 आ जाएगा। सारा एलिमेंट का जो है वैल्यू हम लोग निकाल लिए कि कितना होगा। अब इसी वैल्यू को इसके अंदर पुट करो, है ना। अब इसी वैल्यू को जब इसके अंदर पुट करोगे, ये उम्मीद करते हो तुम लोग लिख लिए होगे, तो सभी वैल्यू को जब इसके अंदर हम लोग पुट कर देंगे तो वही जो है अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर पुट कर दो A11, ये सब जो है वैल्यू पुट किए, कितना आ गया, ये 3/2 और 2 बन गया। दूसरा वाला देखोगे कितना आया, 3/2, उसके बाद आ गया 2 और उसके बाद 5/2। अगला देखोगे कितना आया, 2, 5/2 और 3, 2, 5/2 और 3। और नेक्स्ट देखोगे वो आ जाएगा 5/2, 3, 7/2, और यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो पूरा को अच्छे से रिवाइज कर लोगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ऑर्डर किस तरीके से लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, उसी को हम लोग एंट्री बोल देते हैं कि एंट्री ऑफ ए मैट्रिक्स। उसके बाद जो है हम लोग को एक क्वेश्चन दिए कि अगर मान के चलो पहले से एलिमेंट दिया हो तो ऑर्डर हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। और अगर पहले से बोला जाए कि जो है कुछ ऑर्डर का जो है मैट्रिक्स जो है तुम लोग को कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, और उसके लिए एक जो है एलिमेंट का जो है रिलेशन दे दिया हो, तब हम लोग को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है। उम्मीद करते हैं सारी बात एकदम अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज जो हम लोग क्लास यहीं ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, फिर हम लोग उसी में देख लेंगे कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो है क्या होता है, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो वहाँ हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग क्लास यहीं ख़त्म कर रहे हैं, आज के लिए इतना ही, बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।